दादी माँ की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल समुद्र के किनारे एक छोटा सा शांत गांव बसा था। वहां एक अधेड़ उम्र का मछुआरा अपनी पत्नी एनी के साथ एक पुरानी, जर्जर और टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उनकी झोपड़ी इतनी खराब थी कि बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था। वे बहुत गरीब थे। उनके पास पहनने को फटे कपड़े और खाने को केवल वही मछलियां थीं जो मछुआरा रोज पकड़ता था। लेकिन मछुआरा स्वभाव से बहुत सरल और अपनी सादगी में खुश रहने वाला व्यक्ति था। हर रोज सुबह जब सूरज की पहली किरण लहरों पर पड़ती, मछुआरा अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र के बीचों बीच निकल जाता। वह घंटों धैर्य के साथ अपना जाल डाले बैठा रहता। कभी उसे ढेर सारी मछलियां मिलतीं, तो कभी वह खाली हाथ घर लौटता, पर उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। एक दिन समुद्र का दृश्य कुछ अद्भुत था। पानी इतना साफ था कि नीचे की रेत और सीपियां साफ दिखाई दे रही थीं। मछुआरा अपनी नाव में बैठा जाल डाले इंतजार कर रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि जाल में कुछ बहुत भारी चीज फंसी है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल खींचा। जैसे ही जाल ऊपर आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल के भीतर एक विशाल और अत्यंत सुंदर सुनहरी मछली तड़प रही थी। उसकी खाल सोने की तरह चमक रही थी और आंखें कीमती पत्थरों जैसी थीं। मछुआरा उसे पकड़कर नाव में रखने ही वाला था कि तभी एक चमत्कार हुआ। वह सुनहरी मछली इंसानी आवाज में बोल उठी, हे भले मछुआरे, मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, बल्कि एक श्रापित राजकुमारी हूँ जिसे एक जादूगर ने इस रूप में बदल दिया है। मेरा मांस तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और इसे खाकर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। कृपया मुझे वापस इस समुद्र में छोड़ दो। मछुआरा दंग रह गया। उसने अपने पूरे जीवन में कभी बोलने वाली मछली नहीं देखी थी। वह स्वभाव से बहुत दयालु था, इसलिए उसने बिना एक पल सोचे जाल ढीला कर दिया और कहा, अरे भाई, तुम्हें इतना बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं तो बोलने वाली मछली को वैसे ही छोड़ देता। जाओ, अपने परिवार के पास वापस चली जाओ। सुनहरी मछली ने उसे धन्यवाद दिया और पानी की गहराइयों में ओझल हो गई। जब मछुआरा खाली हाथ घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी एनी को इस अद्भुत घटना के बारे में बताया। एनी, जो स्वभाव से बहुत लालची और महत्वाकांक्षी थी, सुनते ही गुस्से से आगबबूला हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम कितने मूर्ख हो। तुमने एक जादुई मछली को छोड़ दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम इस गंदी, बदबूदार झोपड़ी में रहते हैं? कम से कम एक घर तो मांग ही सकते थे। अभी जाओ और उस मछली से कहो कि हमें रहने के लिए एक सुंदर पक्का घर चाहिए। मछुआरा फिर से समुद्र पर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि उपकार के बदले कुछ मांगना गलत है। लेकिन एनी की जिद के आगे उसकी एक न चली। वह भारी कदमों से समुद्र तट पर गया। समुद्र का पानी अब थोड़ा मटमैला हो गया था। उसने पुकारा, ओ जादुई मछली, मेरी बात सुन लो। मेरी पत्नी एनी अपनी जिद पे अड़ गई है। जो मैं नहीं चाहता, वो मांगने को कह रही है। मछली पानी से बाहर आई और शांत स्वर में बोली, बताओ मछुआरे, तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है? मछुआरे ने डरते डरते कहा, वह इस झोपड़ी से तंग आ चुकी है और एक सुंदर घर चाहती है। मछली ने धीरे से कहा। जाओ, उसे वह मिल गया है। जब मछुआरा घर पहुंचा तो वह चकित रह गया। वहां टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर ईंटों का घर था, जिसके सामने एक छोटा सा बगीचा और पीछे मुर्गियों का दड़बा था। मछुआरा बहुत खुश था। उसे लगा कि अब उनकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन एनी का लालच एक शांत समुद्र की तरह नहीं, बल्कि एक उफनते तूफान की तरह था। कुछ ही हफ्तों बाद उसे वह घर छोटा लगने लगा। उसने कहा, यह घर बहुत मामूली है। मुझे तो एक बड़े पत्थर के महल में रहना है, जहाँ ढेरों नौकर चाकर हों। मैं इस राज्य की रानी बनना चाहती हूँ। मछुआरा फिर से समुद्र पर गया। इस बार पानी गहरा हरा और अशांत था। उसने फिर मछली को पुकारा और पत्नी की इच्छा बताई।
मछली ने कहा। जाओ, उसकी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जब वह वापस आया तो वहां एक विशाल संगमरमर का महल खड़ा था। एनी सोने के सिंहासन पर बैठी थी और उसके सिर पर हीरों से जड़ा मुकुट था। महल और रानी का पद मिलने के कुछ ही दिनों बाद एनी की सनक और बढ़ गई। एक शाम महल के बगीचे में टहलते हुए उसने एक मुरझाया हुआ फूल देखा। उसे यह विचार बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक दिन वह भी इसी फूल की तरह बूढ़ी हो जाएगी और मर जाएगी। उसने मछुआरे को बुलाया और आदेश दिया। मछुआरे, जाओ और उस मछली से कहो कि मुझे यौवन और अमरता का वरदान चाहिए। मैं चाहती हूं कि मैं कभी बूढ़ी न हो और मेरी सुंदरता कभी कम न हो। मैं इस राज्य पर सदियों तक राज करना चाहती हूं। मछुआरा कांप उठा। उसने कहा, एनी, जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं। मछली से ऐसी मांग करना मौत को बुलावा देना है। लेकिन एनी ने उसे अपनी सेना से मरवाने की धमकी दी। मछुआरा कांपते हुए समुद्र तट पर पहुंचा। समुद्र अब खौल रहा था। जब उसने मछली को यह मांग बताई तो मछली के चेहरे पर एक उदास मुस्कान आई। उसने कहा, मछुआरे, प्रकृति का नियम कोई नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारी पत्नी को अपनी सुंदरता का अहंकार देखने दो। जाओ, वह अब सबसे सुंदर और जवान दिखेगी। जब मछुआरा लौटा तो एनी अप्सरा जैसी सुंदर लग रही थी, लेकिन उसका दिल पत्थर का हो चुका था। इस घटना ने उसे और भी अभिमानी बना दिया। रानी बनने के बाद भी एनी की भूख शांत नहीं हुई। उसे अब केवल राज्य की नहीं, बल्कि पूरे देश की महारानी बनना था। मछुआरा दुखी था। उसे समझ आ रहा था कि वे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, पर वह फिर गया। समुद्र में अब तेज लहरें उठ रही थीं और आसमान में बादल घिर आए थे। मछली ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। मछुआरे ने सोचा कि अब तो उसकी पत्नी संतुष्ट होगी। वह महल पहुंचा और देखा कि एनी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठी है और बड़े बड़े राजा और नवाब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। मछुआरे ने धीरे से कहा, पत्नी, अब तो तुम खुश हो न। अब इससे ऊपर तो कुछ नहीं बचा। लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता। उस रात एनी को नींद नहीं आई। वह महल की सबसे ऊंची खिड़की से बाहर आसमान को देख रही थी। जैसे ही भोर हुई और सुबह का सूरज अपनी लालिमा बिखेरते हुए उगा, एनी को अचानक गुस्सा आ गया। उसने सोचा, यह सूरज मेरी अनुमति के बिना कैसे उग सकता है? चांद और सितारे मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? मुझे तो इन प्राकृतिक शक्तियों पर भी अधिकार चाहिए। उसने अपने पति को नींद से जगाया और चिल्लाई, जाओ, अभी उस मछली के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे ब्रह्मांड की मालकिन बनना है। मैं चाहती हूँ कि सूरज और चांद मेरे कहने पर उगें और डूबें। मैं ईश्वर के समान शक्ति चाहती हूँ। मछुआरा बुरी तरह कांप उठा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, एनी, यह घोर पाप है। मछली तुम्हें अमीर बना सकती है, रानी बना सकती है, लेकिन वह तुम्हें भगवान नहीं बना सकती। यह कुदरत के खिलाफ है। शांत हो जाओ। लेकिन एनी पागल हो चुकी थी। उसकी आंखों में अहंकार का नशा था। उसने मछुआरे को जबरदस्ती मछली के पास भेज दिया। जब मछुआरा समुद्र तट पर पहुंचा तो वहां का नजारा देख उसका खून जम गया। आसमान बिल्कुल काला पड़ गया था, जैसे दिन में ही रात हो गई हो। भयंकर बिजली कड़क रही थी, जमीन कांप रही थी और समुद्र की लहरें किसी ऊंचे पहाड़ की तरह आसमान को छू रही थीं। चारों ओर प्रलय जैसा माहौल था। मछुआरे ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मछली को पुकारा। मछली लहरों के बीच से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में वह पहले वाली दया और चमक नहीं थी। वे ठंडी और गहरी थीं। उसने कठोर स्वर में पूछा, अब उसे क्या चाहिए? मछुआरे ने शर्म से अपना सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, वह कहती है कि उसे सूरज और चांद पर हुक्म चलाना है। वह ब्रह्मांड की मालकिन बनना चाहती है और ईश्वर की शक्ति पाना चाहती है। मछली ने एक ठंडी और गहरी सांस ली और केवल इतना कहा, जाओ, वह वापस अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में पहुंच गई है, जहां से वह आई थी।
मछुआरा तेज हवाओं और बारिश के बीच भागा भागा वापस आया। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसने देखा कि न वहां संगमरमर का महल था, न पहरेदार, न सोना, न बगीचे और न ही कोई नौकर। वहां केवल वही पुरानी, टूटी फूटी, बदबूदार और जर्जर झोपड़ी खड़ी थी। उसकी पत्नी एनी फिर से उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में उसी पुरानी दहलीज पर बैठी थी। उसका सारा वैभव, उसकी सुंदरता और उसका अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। वे फिर से वहीं पहुंच गए थे जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। यह कहानी हमें सिखाती है, अत्यधिक लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। जो हमारे पास है उसमें संतोष करना सीखना चाहिए। मानवीय इच्छाओं की एक सीमा होनी चाहिए। प्रकृति के नियमों और ईश्वरीय शक्ति को चुनौती देना पतन का कारण बनता है। उपकार के बदले केवल मांग करना और प्राप्त सुखों के लिए आभारी न होना इंसान को अंत में अकेला और दरिद्र बना देता है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।